उसमें चलता रहता जानने। ये तो बहुत निराशाजनक है। क्या उन्हें रात में सोने में परेशानी होती है? क्या उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में बात की है? तो ठीक है। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या आप मुझे उनकी दिनचर्या के बारे में कुछ थोड़ा और तेज बता गला सकती है, हैं? बेहोश पीछे शायद मुझे अच्छा लगा, मुझे ये बुझे को समझने नहीं में मदद मिले कि मैं उनकी मदद कैसे कर जोर सकती गला है। अब मैं कैसे बताऊँ, कुछ एक बातें ऐसी होती बताने वाली नहीं। आपकी माँ को जो भी परेशानी हो रही है उसके बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है। गर्मी क्या आप मुझे उनकी कुछ पसंदीदा गतिविधियों के बारे में बता सकती हैं? क्या? शायद हम उनके लिए कुछ मजेदार चीजें ढूंढ सकें। गोट का ना खाए तो तो तू गला है ना, मुंह का तेज कौन पे गला है? क्या भी चाहिए? कान आंखें मुंह परेशान करते, तो चाहिए ना इनके बुदाई से। कान आंखें मुंह परेशान करते, बोलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, गुस्सा करती हूँ बहुत, इतनी उलझन पैदा होती है, इतनी गट्टी से गुस्सा आता है। ये तो बहुत निराशाजनक है। क्या उन्हें रात में सोने में परेशानी होती है? क्या उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में बात की है? इन्होंने डॉक्टर से बात की है, रात को सोने में भी दिक्कत इनके बहुत रहती है, नींद नहीं आती है। आप इनको कुछ सजेशन दीजिए भी, ये अपना मन डाइवर्ट करने के लिए क्या करें। ऐसा है, फालतू बातें सुनूं नहीं, नींद अपने आप से चलती है। अगर उन्हें कुछ शांत सुनना पसंद है, अगर उन्हें कुछ शांत सुनना पसंद है तो आप उन्हें कोई मधुर संगीत सुना सकती हैं या फिर कोई पॉडकास्ट भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर उन्हें कुछ और करना पसंद है तो आप उन्हें कोई किताब पढ़कर सुना सकती हैं या फिर उनके साथ बैठकर बातें भी कर सकती हैं। इनको कुछ भी पसंद नहीं है, इनको मोबाइल भी चलाना नहीं आता। अगर मोबाइल चलाना आता हो तो इनका मन लग जाए, मन डाइवर्ट हो जाए। ये कुछ करती भी नहीं है और बोलती है कि बस मेरा कुछ नहीं होने वाला, भगवान मुझे उठा ले, मैं मर जाऊं वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे बोलती है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या उनकी डॉक्टर से इस बारे में बात हुई है? वे शायद कुछ और सुझाव दे पाएंगे जिससे उन्हें आराम मिले। अब जैसा कि आप देख रही हैं कि ये बोलती भी बहुत धीरे हैं, इतना धीरे बोलती हैं कि जेमिनी को भी सुनाई नहीं पड़ता है। आप इनको कुछ सजेशन दीजिए, तेज कैसे बोले। अभी साइकोलॉजी को याद आ जाए, दिमाग अब ठीक चल रही है ना। उन्हें जोर से बोलने में मदद करने के लिए आप कुछ अभ्यास कर सकती हैं, जैसे कि उन्हें कोई कविता या गाना जोर से पढ़ने के लिए कह सकती हैं। ये पसीना उठाया ना, फुलके में पहुंचे। अगर उन्हें कुछ और करना पसंद है तो आप उन्हें कोई खेल खिला सकती हैं या फिर उनके साथ बैठकर कुछ मजेदार गतिविधियां कर सकती हैं। अगर उन्हें बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा रहेगा। इनकी आवाज ही नहीं निकलती है डॉक्टर के आगे भी। यह एक पेचीदा स्थिति है। अगर उन्हें बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो सबसे अच्छा होगा कि डॉक्टर से बात की जाए। वे कुछ और सुझाव दे पाएंगे जिससे उन्हें आराम मिले। डॉक्टर सुझाव लिया, बीपी की सब तरीके दवाई लेके, कोई दूसरी बीमारी आ गई, टांगों की, कमर की, पीठ की, एक चीज से मुक्ति लेके। ये तो बहुत तकलीफदेह है। क्या एक चीज देख लो दवाई, दूसरी बीमारी आ जाएगी। ये तो बहुत तकलीफदेह है। क्या उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में बात की है? वे शायद कुछ और सुझाव दे पाएंगे जिससे उन्हें आराम मिले। ये इतनी अड़ियल स्वभाव की है कि कुछ मानती भी नहीं है। अब इनको बोल रहा हूँ कि आपकी नाक पे पसीना बह रहा है, आप खाना बना रही हैं, वो फुलके में चला जाएगा, लेकिन नहीं मानेगी, हटाएगी नहीं, बोलेगी नहीं, ये मेरे कपड़ों पे जा रहा है। इतनी अड़ियल स्वभाव की है, इनको कुछ समझाइए। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या आप उन्हें समझा सकती हैं कि साफ सफाई रखना कितना जरूरी है? आप उन्हें बता सकती हैं कि खाने में पसीना गिरना कितना अस्वस्थकर हो सकता है। अगर वे फिर भी नहीं मानती हैं तो शायद डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर से तो बात करती नहीं है ना, ये क्या करे।
अगर वो डॉक्टर से बात नहीं करना चाहती हैं, तो आप उन्हें किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार से बात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। कभी कभी किसी और का नजरिया सुनने से मदद मिल सकती है। आप उन्हें किसी सहायता समूह में ले जाने का भी सुझाव दे सकती हैं, जहां वो अपनी जैसी स्थिति का सामना कर रहे अन्य लोगों से बात कर सकती हैं। आपको सुझाव दीजिए, हनुमानगढ़ में के आसपास ऐसे कोई क्लिनिक या ऐसी कोई कंसल्टेंसी है? आप ये समझो मेरा कोई सहारा नहीं है, चाहे टेबलेट ले लूँ चाहे घूमूँ फिरूँ, इलाज नहीं है मेरे पास। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी परेशान हैं। ये बहुत मुश्किल है जब कोई अपना ख्याल रखने से इनकार कर देता है। शायद आप उन्हें बता सकती हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करती हैं और आप उन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उन्हें ये भी समझा सकती हैं कि डॉक्टर उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं। एक भगवान मदद कर सकता है, वो वडील है अभी। ये तो बहुत दुख की बात है। अगर उन्हें दवाइयों से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर से बात करना जरूरी है। क्या आपने उन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की है? शायद कोई दूसरा डॉक्टर उनकी बेहतर मदद कर सके। ये डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन उनसे कुछ बात नहीं कर पाती हैं, हर चीज़ को मजाक में लेती हैं, हंसती रहती हैं, फिर बाद में इनको आप समझाइए क्या करे। मैं शुक्र है सोने की दवाई मिली, पर 2 दिन जागने पड़ते हफ्ते में। ऐसी लग रही देखो कैसे हंस रही है। ऐसे नहीं, गोड मदद करे। गोड गोड डॉक्टर ने सलाह दी, मम्मी दवाई ले रहे हैं, पसीने अब क्या गूंद। करूं इसके बाद में? आप मदद करेंगी? मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए? पहले तो आप इनकी दोस्त बनिए, ताकि ये आपसे कुछ बात कर पाए, अपने मन की बातें बोल सके। आप इनकी अच्छी दोस्त बन जाइए, क्योंकि ये किसी और से बात करती नहीं है। आप ये फर्स्ट पर्सन है जिनसे इन्होंने इतनी बात की है। ये बहुत अच्छा विचार है। आप उनकी पसंद के बारे में कुछ सवाल पूछकर शुरुआत कर सकती हैं, जैसे कि उन्हें कौन सा संगीत पसंद है या उन्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है। आप उनके साथ बैठकर पुरानी यादों के बारे में भी बात कर सकती हैं। संगीत सुनूंगी, विकार इसे विकार चलते हैं। काश आप मेरी मदद कर सकती, इतना जवाब है मेरा। मैं आपको कुछ सुझाव दे सकती हूँ, जैसे कि आप उन्हें कोई मधुर संगीत सुना सकती हैं या फिर कोई पॉडकास्ट भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर उन्हें कुछ और करना पसंद है, तो आप उन्हें कोई किताब पढ़कर सुना सकती हैं या फिर उनके साथ बैठकर बातें भी कर सकती हैं। आप उन्हें उनकी पसंद के बारे में कुछ सवाल पूछकर शुरुआत कर सकती हैं, जैसे कि उन्हें कौन सा संगीत पसंद है या उन्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है। आप उनके साथ बैठकर पुरानी यादों के बारे में भी बात कर सकती हैं। पुरानी यादों पे तो इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उनसे उनकी शादी के बारे में, उनके बच्चों के बचपन के बारे में या फिर उनकी कोई पसंदीदा यात्रा के बारे में पूछ सकती हैं। आप उन्हें उनकी पुरानी तस्वीरें या वीडियो भी दिखा सकती हैं। पुरानी बात पसंद है ना, काश मैं पीछे चली जाऊँ, बैक में आ जाए, चल सकती थी। ये तो बहुत दुख की बात है। शायद आप उन्हें बता सकती हैं कि अतीत में वापस जाना संभव नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। आप उनसे उनकी पसंदीदा यादों के बारे में बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं कि वे कितनी खास हैं। इलाज यही है, बुढ़िया बन के बैठे जाऊँ, बहू खिलाए तो ठीक है, कहते मैं कहाँ से इतना करूँ काम। ये तो बहुत दुख की बात है। शायद आप उन्हें बता सकती हैं कि अतीत में वापस जाना संभव नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। आप उनसे उनकी पसंदीदा यादों के बारे में बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं कि वे कितनी खास हैं। अगर उन्हें चलने फिरने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप उन्हें बता सकती हैं कि व्हीलचेयर या वॉकर जैसी चीज़ें उनकी मदद कर सकती हैं। आप उनके साथ बैठकर कुछ मज़ेदार गतिविधियाँ भी कर सकती हैं, जैसे कि फिल्में देखना या बोर्ड गेम खेलना। ये चाहती हैं कि इनकी बहू इनको बैठकर खिलाए, पर वो भी खिला नहीं पाती है और ये इस बात से दुखी है कि ये काम नहीं कर सकती हैं।
ये तो बहुत दुख की बात है। शायद आप उन्हें बता सकती हैं कि अतीत में वापस जाना संभव नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। आप उनसे उनकी पसंदीदा यादों के बारे में बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं कि वे कितनी खास हैं। अगर उन्हें चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप उन्हें बता सकती हैं कि व्हील चेयर या वॉकर जैसी चीजें उनकी मदद कर सकती हैं। आप उनके साथ बैठकर कुछ मजेदार गतिविधियां भी कर सकती हैं, जैसे कि फिल्में देखना या बोर्ड गेम खेलना। चलने से तो मना है, गाड़ी में जाना है, जैसे कहते हैं वॉक करो, वो मेरे से होता नहीं, टांगे दुखती है। यहाँ घर में नहीं चल सकती, बस यही इलाज है, बैठ के कितना कौन खिलाए। ये तो बहुत दुख की बात है। अगर उन्हें चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप उन्हें बता सकती हैं कि व्हील चेयर या वॉकर जैसी चीजें उनकी मदद कर सकती हैं। आप कुछ और सजेस्ट करो। आप ये सब बातें मेरी माँ नहीं मानती है, इनको कुछ और बताओ। अगर उन्हें कुछ शारीरिक गतिविधियां करने में परेशानी हो रही है तो आप उन्हें कुछ आसान व्यायाम बता सकती हैं, जैसे कि कुर्सी पर बैठकर स्ट्रेचिंग करना या फिर धीरे धीरे टहलना। आप उनके साथ बैठकर कुछ मजेदार गतिविधियां भी कर सकती हैं, जैसे कि फिल्में देखना या